हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में आने वाले टाइम में, स्पेशली इस शुरुआत में क्या होने वाला है। आगे की ओर आप दोनों की एनर्जीज़ कैसे रहेंगी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ इस प्यारी प्यारी रीडिंग में, जहां हम एक नई शुरुआत करेंगे और डेफिनेटली देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। हमारे पास आ गया है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हमारे पास आ गया है द सन की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। देखिए, अगर गौर से देखेंगे, अगर करीब से देखेंगे तो आप जानेंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन की एनर्जी। ज़्यादातर यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की। स्पेशली मैं बता रही हूँ, आप दोनों के रिश्ते में अगर आपको कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है फीलिंग्स। आप क्या महसूस करते हो इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इनके बारे में क्या सोचते हो और करंटली आप क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ आप जानना चाहते हो, इसीलिए आप ये रीडिंग को देखने के लिए आए हो। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है सडन एनर्जी। लगता है कि आपकी लाइफ चल रही है एकदम से आपके पर्सन का आउट ऑफ नोवेयर आपकी लाइफ में आ जाना। दिस इज़ नोन एज द सडन एनर्जी। और ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपको और भी देखने को मिलेगी आगे की ओर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है, इस प्रकार की है कि आप चाहकर भी उस एनर्जी को रोक नहीं सकते। आपके और आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस प्रकार की है कि आप चाहो भी तो आप इस पर्सन से जितना भी डिस्टेंस बनाने की तो भी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी पर्सन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये एक मुझे ऐसे इस वक्त योद्धा की तरह नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे इस योद्धा को कोई नहीं रोक सकता, जहाँ पे सोचने पर भी ये योद्धा रुकेगा नहीं। अगर आप कोशिश भी करोगे इनको थामने की तो ये थमेंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि हर वो चीज़, चाहे वो आपकी तरफ से ही क्यों ना आ रही हो, जो इस पर्सन को रोकती है, हर वो चीज़ जो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा आप तक आने के लिए रोकती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, थामती है, वो सारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी हमें कुछ और बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे पता चलेगा कि ये पर्सन आपके पास एक प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके पास कोई चीज़ कन्वे करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी ये पर्सन अब तो ठान चुके हैं या तो आर या पार। जिस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन फॉर्म में है, पूरी तरीके से जोश में है, उससे तो यही लगता है कि ये पर्सन ठान चुके हैं कि ये अब जल्दी फैसला लेंगे। इनका जो गुस्सा है, इनका जो आक्रोश है, वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये पर्सन अब सिर्फ आगे की तरफ जाना चाहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। ये पर्सन अपने आप को एक तरीके से, मैं बता रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे कि तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को ये सोच रहे हैं कि ये जा रहे हैं, आपकी ओर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप तक ये पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही सेम जगह पे हैं,
आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो, आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे से कुछ कह देना चाहते हो, और चाहे कुछ भी हो जाए आप और आपके पर्सन एक दूसरे से अलग तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है अलग होने के बाद ही ये जो आपको बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा सता रही है। अलग होने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब जो भी हो रहा है वो हम दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशान कर रहा है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि शायद बात होनी चाहिए। एक तरीके से आपके पर्सन के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, चुप रहते हैं तो बहुत कुछ दिल में दबा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन के पास आपके हर एक सवाल का उत्तर है। इस पर्सन के पास आपके लिए ढेरों प्यार भरा हुआ है। इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपसे बोल देना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप विश्वास करोगे, आप नोटिस करोगे कि कप्स की एनर्जी वो भी उलट पुलट हो रखी है। इस पर्सन का कहीं मन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है इतनी ज़्यादा मायूसी छाई हुई है, इनके खुद के एक्शंस ने इनको कहीं का नहीं रखा। इनको बहुत पछतावा हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया और इनके एफ़र्ट्स करने के बाद भी कुछ भी सही नहीं हुआ। इसका मतलब ये पूरी तरीके से यूज़लेस है, ये अपने आप को बिल्कुल भी वर्दी नहीं मान रहे हैं। इनके मन में इस वक्त मैं देख रही हूँ, सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा इसीलिए भी भरा हुआ है कि ये पर्सन चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हैं। जब ये पर्सन चीज़ों को सही से देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि ज़्यादातर गलती तो इनकी ही है। अगर ये चीज़ों को ठीक से पहचान रहे हैं तो यहाँ पे रियलाइज़ इनको हो रहा है कि इनकी तरफ से बहुत सारी फॉल्ट्स है जिनको इनको सही करने की ज़रूरत है, वरना अगर ऐसा ना हो तो आपकी गलती तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है। आपने तो अपने लेवल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आपने तो अपने दम पे यहाँ पे बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत कुछ जानने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब इसके लिए मैं देख रही हूँ आप और आपके पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हो, ठीक है, मन में बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही है, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रुक रुक के चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के चीज़ें कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, ये पर्सन थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो पर्सन है आपको कुछ भी बताना चाहते हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले अपने ऊपर से ये जो शर्म वाली फीलिंग है इनका हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि आप ना इस पर्सन को दूर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप इस पर्सन को दूर से बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो, स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको झूठ बोलेंगे या अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगे या अपनी बातों में लाने की कोशिश करेंगे तो आप वो चीज़ करोगे नहीं, आप उस बात में आओगे ना ही आप उस चीज़ को ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचोगे, ना ही स्ट्रेस लोगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपका तो जान गए हैं कि चाहकर भी ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चाहकर भी ये आपको कन्विंस नहीं कर सकते। एक तरीके से यहाँ पे समझ आ रही है हमें चीज़ें। द सन की एनर्जी ये बोलने की कोशिश कर रही है, धीरे 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 एक एक स्टेप रख रहे हैं, धीरे धीरे ये आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इनके मन में आपको लेके फूल खिल रहे हैं। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पे पता तो चल ही रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है ना वो एक नए शुरुआत की ओर जा रही है, वो एक नया चैप्टर बन रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपको देख रहे हैं, और देखना ये जो अनबन हुई है फिर पैचअप हो रहा है, एक तरीके से आप देखना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, लेकिन आपकी सारी विशेस पूरी होती जाएंगी एक एक करके, पर आपने कभी ये चीज़ सोची नहीं होगी
पर आपकी विश पूरी होती जाएगी एक एक करके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विश आपकी पूरी होगी ना, तब आपको समझ आएगा कि आप दोनों को अलग क्यों किया गया था, और अलग किया गया पर फिर भी सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से सही से चल रहा है। तो ये आपको धीरे धीरे देखना, टाइम के साथ समझ आएगा। आपकी हर चीज़ देखना अलाइनमेंट में होगी। अगर आप भी अपनी हर चीज़ को अलाइनमेंट में लाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो अलाइनमेंट। ओके, हमारे पास कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास है 5 ऑफ कॉइन्स, हमारे पास है द सन की एनर्जी, हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो 9 ऑफ कप्स आ गया था, यहाँ पे फिर से 10 ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आने के बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे यहाँ पे क्या हो रहा है। ये पर्सन आपकी विश पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी अब अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आपको अकेला छोड़ना मतलब किसी और के हवाले करना। ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, ये पर्सन आप पर हक जताना चाह रहे हैं। मैं बता रही हूँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इस पर्सन को आपके आसपास किसी मेल की एनर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, या फिर उल्टा इस पर्सन को आपके आसपास किसी फीमेल की एनर्जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि ऐसा होते ही इस पर्सन को इनसिक्योरिटी होने लगती है। इस पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये आके आप दोनों के बीच में घुस के आपको उनसे दूर ना ले जाए। ये डर हमेशा से मैं देख रही हूँ। तो ये पर्सन कह रहे हैं कितने भी लोग आएँ, कितने भी लोग जाएं, पर आपको कोई छू ना पाए। कितने भी लोग आना जाना करे, कितने भी लोगों के मन में आप हो, कितने भी लोगों के दिल में आप छाए हो, लेकिन आपके आसपास कोई नहीं आना चाहिए। आपके आसपास कोई भटकना नहीं चाहिए, ना ही आपके आसपास कोई भी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहिए। और अगर एंटर कर भी गया, परमानेंट जगह कोई भी नहीं ले, ठीक है। ये पर्सन ये चाहते हैं जो जगह उनकी है ना, सिर्फ वो जगह उनकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या हो रही है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पर्सन पता है ऐसा क्यों देखते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के रूप में आपको देखते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप भी यही चाहते हो तो लिखो, फ्यूचर वाइफ या तो फ्यूचर हस्बैंड, जो भी आप चाहते हो। तो अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमें पता चल रहा है, हमें यहाँ पे अंदाज़ा लग रहा है कि पर्सन देखो आपके साथ किड्स देख रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली फैमिली बनाना चाहते हैं। फैमिली के अलावा इनके मन में और कोई इंटेंशन नहीं है, तभी तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, तभी तो ये पर्सन देख रहे हैं, तभी तो आप पर ये नज़र रख रहे हैं। आपके ऊपर से नज़र इनकी हट नहीं रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि ये देखो हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है। ये पर्सन जब भी आपकी ओर किसी को आते हुए देखेंगे, उसको दूर करने के लिए सबसे आगे आएंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, देखो फिर से आ गई नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। गुस्सा है, खुद पर गुस्सा है, ठीक है। खुद पर गुस्सा इसीलिए है कि वक्त रहते इन्होंने एक्शन नहीं लिया। खुद पर गुस्सा इसीलिए है कि इन्होंने सब कुछ अपनी तरफ से रायता फैला दिया। खुद पर गुस्सा इसीलिए है कि अपने एक्शन से अगर ये उस चीज़ को ठीक कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये खुद को छोड़ेंगे नहीं, उस चीज़ को करके ही रहेंगे, अपनी ज़िद को पूरी करके रहेंगे, आपको अपनी लाइफ में वापस ला के ही रहेंगे। दूसरा यहाँ पे सन की एनर्जी देख लो, 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी देख लो, किस तरीके से आपके पर्सन दुआ मांग रहे हैं, किस तरीके से ये आपके पर्सन गाइडेंस मांग रहे हैं, किस तरीके से ये आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एक तरीके से देखो यहाँ पे एंट्री है और यहाँ पे रास्ता है, ठीक है। ये हर वक्त मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको पाना ही का मतलब है सक्सेस। आपको अपनी लाइफ में वापस लाने का मतलब ही है सक्सेस। आपसे दूर जाने का मतलब है कि पूरी लाइफ टाइम के लिए बैड लक। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दोराहे नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को भी खटकने लगा है, इस पर्सन को भी खलने लगा है कि आप दोनों का मिलन अभी आधा अधूरा है। तो इस लव स्टोरी को पूरा करने के लिए ये पर्सन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ये पर्सन देख रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कैसा होगा हमारा फ्यूचर जब आप ही की तरह बच्चे
आप दोनों के आंगन में खेलेंगे, जब आप ही की तरह आप दोनों के बच्चे एक दूसरे के लिए तड़पेंगे, एक दूसरे के लिए तरसेंगे, ठीक है, इनके साथ खेलेंगे, इनको डैडी डैडी या इनको मम्मी मम्मी बुलाएंगे। देखिए द सन की एनर्जी यहाँ पे भी आई थी, फिर से आ रही है, डबल डबल आ रही है। इसका मतलब डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ इसी टाइप का फ्यूचर चाहते हैं। वो डेलिकेट एनर्जी चाहते हैं, वो आपके हाथों का स्पर्श चाहते हैं। जिस तरीके से आप इनकी केयर करते थे, जिस तरीके से आप इनको सब कुछ बताते थे, सब कुछ गाइडेंस देते थे, तो उस एनर्जी को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उस एनर्जी की बहुत ज़्यादा ये पर्सन कोई खलिश सी है हवाओं में, ठीक है, ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने खो दिया है, और ऐसे एब्सेंस रहेगी ना, ठीक है, अगर ऐसा लगेगा कि खालीपन है, अगर आप इस पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, यकीन मानो इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दिल टूट जाएगा। यकीन मानो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप उनकी कदर नहीं कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में जितना ज़्यादा चीज़ें बात होगी, उतनी ज़्यादा यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे बात होगी, और वो बातचीत करने के लिए ही आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपके पास आना। बहुत ज़्यादा इनका मन है आपसे कनेक्ट करने का, बहुत ज़्यादा मन है कि आपकी दिल की फीलिंग्स ही जानने का, चाहे वो नफ़रत ही क्यों ना हो। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन बहुत ज़्यादा वजह ढूंढते हुए नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये सोचेंगे इस बारे में कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, दूरियां आई किस लिए। तो ये उस चीज़ के रूट्स तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ ठीक है बस ऊपर ऊपर से बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, उसको सॉल्व करना है। आखिरकार हम दोनों में दिक्कत क्या है, हम दोनों में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल गई है। यहाँ पे आ ही गया है वो कार्ड, ठीक है, हमें बता ही दिया है इस कार्ड ने, हमें जता ही दिया है इस कार्ड ने कि आखिरकार आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं, आखिरकार ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स जो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, किसी चीज़ को दिल से चाहोगे, तो फिर वो चीज़ आपको मिल के ज़रूर रहेगी। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी है इस वक्त। दोनों सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। नंबर 4 यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये पर्सन आपके हाथ से अब नहीं जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि समथिंग इन कॉन्क्रीट, समथिंग बहुत ही ज़्यादा सॉलिड इस पर्सन की तरफ से आपको सुनने को मिलेगा। ट्रायम्फ वाली एनर्जी है, डेस्टिनी वाली एनर्जी है। देखो ये तो मैं बोलना चाहूँगी नंबर 7, नंबर 10, नंबर 5 की एनर्जी से आपको पता चल रहा है। नंबर 4 भी है यहाँ पे। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक्चुअल में ये चीज़ तो हमें पता चल ही रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कि ट्रायम्फ वाली जो एनर्जी है, ठीक है, उससे ये पर्सन यकीन मानो बगावत पे उतर आए हैं, ठीक है, यकीन मानो। हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है, डेस्टिनी वाली जो एनर्जी है उससे भी पता चल रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के हर रूप देख लिए। आप दोनों ने एक दूसरे का प्यार देख लिया, आप दोनों ने एक दूसरे की लड़ाई देख ली। जब आप दोनों जुदा हुए, आप दोनों को किस तरीके से एक दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है, किस तरीके से क्रेविंग हो रही है, ये भी देख ली, ठीक है। एक तरीके से आपने एक रूप इनका देखा नहीं है कि जब एक बार ये ज़िद पे अड़ जाते हैं ना, तो ये पर्सन जो चाहें वो कर सकते हैं। उस एनर्जी में आएंगे और मुझे लगता है हर एक इमोशन है ना आपका, लव, एंगर, नाराज़गी, गुस्सा, ये सब चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे,
पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे पता लग रहा है कि इस पर्सन ने एक बार अगर ठान ली तो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे है। अगर आप चाहते हो इस पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आए आपको बहुत जल्दी, तो आज पहला दिन है, लिख दीजिए फोकस, कॉल और मैसेज भी लिख दीजिए, ठीक है। जो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप सभी को मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपका फुल ऑफ ड्रीम्स रहे, फुल ऑफ मैनिफेस्टेशंस रहे, फुल ऑफ विश फुलफिलमेंट रहे, फुल ऑफ भरोसा रहे, प्यार रहे, ठीक है, ऑफर्स रहे, अपॉर्चुनिटी रहे, हेल्थ रहे, गुडविल रहे। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर जाना, रीडिंग को लाइक करना, कमेंट करना। और हाँ, आकाशिक हिंदी टैरो पर 7 बजे रीडिंग आने वाली है, तैयार रहना सरप्राइज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।